So good morning students. Welcome to YK chemistry classes. Today we discuss our 15th lecture of structure of atom unit second. बेटा इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है, पार्टिकल वेव्स के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसपे जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस की गई थी. देखते हैं बेटा यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. बेटा इसमें क्या डिस्कस किया गया था कि एक इरविन स्क्रोडिंगर थे, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी. उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब जो है मूव करते हैं किसके अंदर, एक परफेक्ट वेव्स के अंदर. एक परफेक्ट किसके अंदर बेटा, अपने एक्सिस के अंदर. देखेंगे बेटा यहाँ पे साई, साई होता है बेटा वेव फंक्शन. वेव फंक्शन इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन या इन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स. थ्री कोऑर्डिनेट्स. तो स्क्रोडिंगर ने क्या इक्वेशन दी थी बेटा, स्क्रोडिंगर ने क्या इक्वेशन दी थी, वेव इक्वेशन डी स्क्वायर साई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर साई अपॉन में डी जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0. जब ये सारी वैल्यू डिस्कस की जाती है एक वेव इक्वेशन में, तो किसके इक्वल होनी चाहिए, हमेशा 0 के इक्वल. तो देखते हैं हर एक पॉइंट को. V होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, E होता है बेटा आपका सिंपल एनर्जी, X, Y और Z होते हैं बेटा आपके कोऑर्डिनेट्स, साई होता है बेटा आपका वेव, M होता है बेटा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और H होता है बेटा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट. तो बेटा एक सिंपल से एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर डिस्कस किया गया है पूरी इक्वेशन के लिए. H psi is equals to E psi, ये वैल्यू डिस्कस की गई. ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, H कैप, हैमिल्टनियन ऑपरेटर. ऑपरेटर, ठीक है बेटा, ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन है. मैथमेटिकल इक्वेशन जो है डिस्कस की गई, ठीक है. तो ये इतना इंपॉर्टेंट डिस्कस इसलिए बताया गया क्योंकि ये एक्स, वाई और जेड तीनों प्लेन्स में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है. तो सिग्निफिकेंस देखते हैं बेटा यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन. क्या यूज होता है बेटा, क्या इसके यूजेबल थे, देखते हैं हमें. एम्पलीट्यूड ऑफ द amplitude of the wave associated with the electron. क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड जो है वो किसके साथ डिस्कस किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ. मतलब अगर साई स्क्वायर हो यानी कि स्क्वायर ऑफ वेव हो, स्क्वायर ऑफ वेव हो, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ये डिस्कस करता है.
जब हम सिंपल सी टर्म डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल्स। देखिए बेटा यहाँ पे स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, where probability of finding an electron is maximum। बेटा पहले तक सिंपल सा सर्कल डिस्कस कर दिया, उसने क्या कहा कि भाई एक ये ऑर्बिट है, क्या है ये ऑर्बिट, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके अंदर फैले हुए हैं, लेकिन इस एक्चुअल पोजीशन को डिस्कस नहीं किया कितने इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। फिर इसने बनाया बेटा ऑर्बिट, क्या बनाया था ऑर्बिटल। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे अपनी अपनी पोजीशन के अंदर, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसको बोला गया बेटा ऑर्बिटल, और ये था बेटा आपका ऑर्बिट, ठीक है 1s के लिए, इसके लिए 1s के लिए क्या डिस्कस किया गया बेटा, यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पोजीशन पड़े हुए कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या कहा एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर, एक स्पेशल पोजीशन के अंदर ये ऐड होंगे। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया गया बेटा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं बेटा अगले पॉइंट के ऊपर, हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल देखते हैं बेटा वन बाय वन करके। पहले हम लोग ऑर्बिट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे। देखते हैं ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट जो है बेटा ये क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होते हैं। क्या होते हैं, इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इट इज वेल डिफाइंड circular path around the nucleus, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन नहीं होती, कोई डायरेक्शन डिस्कस नहीं होता, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है बेटा, उसके बाद इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ पे। इट हैज मैक्सिमम 2n²। n क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, और इसके अंदर ऑर्बिट जो है डेफिनेट पाथ जो है वो देता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ऑर्बिट गिव्स डेफिनेट पाथ टू एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, और ऑर्बिट क्या होता है, प्लेनर पोजीशन में होता है। ऑर्बिट इज प्लेनरी पोजीशन, मतलब कोई इसके अंदर डायरेक्शन वगैरह मूव नहीं करता बेटा। यहाँ पे इधर क्या शो करते हैं, ऑर्बिट्स का प्लेनर पोजीशन में डिस्कस किए जाते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा, ये 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट, इट इज द रीजन in space around the nucleus in which the probability of
इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या होता है बेटा, एक ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, इनकी शेप होती है, इट हैव शेप्स इन ऑल द डायरेक्शन। किस किस में बेटा, एस, पी, डी और एफ सबके क्या वो डिस्कस करते हैं, शेप डिस्कस करते हैं। ये वाली बात यहाँ पे फिर बेटा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इट हैज टू अपोजिट स्पिन्स, इट हैज टू अपोजिट स्पिन्स। कैसे बेटा, देखेंगे यहाँ पे एक स्पिन अदर के एक दूसरे क्या है, सभी सब अपोजिट डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट रिप्रेजेंट द डेफिनेट शेप, डेफिनेट पाथ। और नेक्स्ट बेटा ये क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन में होते हैं। इट इज इन 3 डायमेंशनल मोशन। इसमें होते हैं ये 3 डायमेंशनल मोशन में डिस्कस किए जाते हैं। हमें क्या क्या पढ़ा बेटा इसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या डिस्कस किया गया, वेव, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वैल्यू डिस्कस की गई। फिर डिस्कस किया हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ये क्या डिस्कस किया बेटा, फिर यहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर डिस्कस किया। ठीक है बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या डिस्कस किया गया बेटा, यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करता है। फिर डिस्कस किया यहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में। इसने कहा कि जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं होते, पोजीशन फिक्स नहीं होती, लेकिन इसने कहा कि ऑर्बिटल के अंदर जो है पोजीशन फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की। फिर डिफरेंशिएट देखा बेटा, ऑर्बिट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड शेप होता है, सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन ऑर्बिटल में एक स्पेस अराउंड पाथ होता है। ठीक है, और ऑर्बिट में नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन ऑर्बिटल में डायरेक्शनल शेप्स होते हैं। इसमें मैक्सिमम 12 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसके अंदर 2 अपोजिट स्पिन्स डिस्कस करते हैं। और अगला पाथ क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑर्बिट गिवन डेफिनेट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कहता है रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट पाथ को। और ये ऑर्बिट जो है प्लेनर पोजीशन में होते हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल मोशंस में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर हम डिस्कस करते हैं ऑर्बिटल्स। देखेंगे बेटा यहाँ पे एक बार ऑर्बिटल्स में क्या चीज, कौन कौन से पार्ट जो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, एस, पी, डी और एफ। 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। एस डिस्कस करता है स्फेरिकल शेप्स को, ठीक है। पी डिस्कस करता है डंबल शेप को। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। ठीक है बेटा, कितने ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, 3। और डी होता है आपका डबल डंबल शेप। डबल डंबल शेप, ठीक है बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं ये, 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, dx y, dyz, dzx, dx square 2, y square और dz square। ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, ये 5 टाइप्स के, ठीक है। और आपका जो f ऑर्बिटल है वो 7 टाइप्स के होते हैं। इनके स्ट्रक्चर और इनके शेप को डिस्कस नहीं किया गया आपके सिलेबस के अंदर, तो यहाँ तक करेंगे बेटा अभी। फिर हम डिस्कस करते हैं
शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे बेटा एस का शेप, सबसे पहले एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल शेप होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप का मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। देखेंगे बेटा जैसे यहाँ पे 1s 2s, ये तो होता है तो बेटा रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी। क्लियर बात यहाँ पे ये डिस्कस होता है। फिर हम आ जाते हैं बेटा शेप्स ऑफ पी के अंदर, पी ऑर्बिटल के शेप्स। सेकंड पी ऑर्बिटल्स। अब बेटा पी ऑर्बिटल तीन टाइप के डिस्कस किए, px, py और pz। तो देखते हैं बेटा वन बाय वन ये कैसे होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है बेटा। और शेप कैसे होती है? डंबल शेप। कितने टाइप के होंगे बेटा यहाँ पे? px, py और pz, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले px के लिए अगर मैं इसको मान लेता हूँ x प्लेन, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये बनेगा इस पोजीशन में, ये बनेगा आपका px। इसके लिए बनेगा बेटा इसके लिए बनेगा बेटा ये px के लिए। फिर आ जाते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे py के लिए। ये कौन सा पोजीशन आपका? y पोजीशन है। मान लो ये क्या था? y पोजीशन। तो ऑर्बिटल कहाँ जाएगा आपका? कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? ये py, ये है y प्लेन। और pz के लिए हम लोग डिस्कस करें बेटा तो ये आपका है z प्लेन। तो क्या शेप आ जाएगी? ये आपका z एक्सिस। तो px, py और pz तीन एक्सिस जो है वो फॉर्म करती हैं, ठीक है। ये था आपका शेप्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है बेटा? टू लोब्स of p orbitals separated by a plane with zero electron density। कौन सा होगा नोड्स? ये वाला बीच वाला पॉइंट। पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, जब वेव्स मूव करती हैं तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट आता है तो क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं ना। तो क्या है? नोडल प्लेन बोल सकते हो इसका। ये था बेटा आपके पी के लिए। फिर हम डिस्कस करते हैं थर्ड डी ऑर्बिटल्स। शेप कैसे होती है बेटा? डबल डंबल, डबल डंबल शेप होती है, ठीक है बेटा। और कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले डी एक्स वाई के लिए बेटा ये आपका एक्स प्लेन है और ये आपका वाई प्लेन है। तो क्या हो जाएगा बेटा? बताओ आपका x और ये y। तो x प्लेन और y प्लेन, x प्लेन और y प्लेन। तो क्या बन गया बेटा आपका ये स्ट्रक्चर? dx y। फिर आ जाओ बेटा हम लोग अपना dy z के लिए। फिर से एक लाइन यहाँ आ जाएगी। तो क्या है बेटा? यहाँ पे देखेंगे ये y के लिए होता है और ये x के लिए होता है। देखेंगे यहाँ पे z प्लेन
अब ये इससे ऊपर आएगा तो क्या है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी वाई जेड के लिए। डबल डम्बल नहीं है हर जगह से, कैसे शेप बढ़ेगा डबल डम्बल शेप, ठीक है। उसके बाद डी जेड एक्स के लिए डी जेड एक्स के लिए देखेंगे बेटा यहाँ पे, अब ये हो जाएगा एक्स के लिए, ये जेड के लिए, तो क्या है बेटा यहाँ पे ये एक तो प्लेन आएगा ये वाला, और एक बेटा इसको पार करेगा इसमें से डी जेड के लिए ये डिस्कस होगा। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर और बेटा वाई स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। और फिर जब हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए। इसका शेप होता है डोनट जैसा, डोनट का मतलब एक शेप ये होगा बेटा आपका, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके सर्कल बन जाएगा, कैसा बन जाएगा सर्कल, सर्कल बन जाएगा कुछ ऐसा। तो क्या होता है ये डोनट शेप, डोनट शेप या रिंग शेप। देखिए बेटा दोबारा क्या क्या देखा आपने, ऑर्बिटल्स क्या बेटा आपने स्फेरिकल शेप का होता है, एस पी होता है डबल, डी होता है डबल डम्बल, और एफ के 7 टाइप होते हैं जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं सिलेबस में। तो एस का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। पी ऑर्बिटल में क्या डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग, तीन शेप है पी एक्स पी वाई और पी जेड, जो क्या करते हैं नोडल प्लेन यानी कि जो बीच वाला पॉइंट होता है 0 होता है, और एक्स वाई जेड के जो है ये शेप बनते हैं आपके। फिर है डी ऑर्बिटल की 5 शेप, ये डबल डबल शेप होते हैं, पी एक्स पी वाई सॉरी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बेटा ये आपकी जो थ्योरी थी ये डिस्कस की गई इसके अंदर। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेटा क्वांटम मैकेनिक्स जो है यानी कि आपका क्वांटम थ्योरी जो है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और हमारा जब चैप्टर है वो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए आप लोग जो है सिर्फ इतना नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और बेटा प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।